साथियों, इस्लामिक कट्टरवाद मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकी मुर्दाबाद और आईपीएल इंटरनेशनल पेशाच लीग मुर्दाबाद। शाहरुख खान, बांग्लादेशियों को पैसा भेजने का तरीका ढूंढ लिया तूने। 9 करोड़ से ऊपर में खरीदा मुस्ताफिजुर रहमान बांग्लादेश के क्रिकेटर को, जिस बांग्लादेश के इन मुसलमानों के हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हैं, जिन्होंने जलाया हिंदुस्तानों को, बलात् किए हैं बंगाली हिंदुस्तानी हिंदुओं के, वहां पे लूटा है उनके घरों को, नौकरियों से निकाला है, उसको तू खरीद के अपनी टीम में रखता है। और क्यों ना रखे भाई, तेरी टीम का तो नाम भी कैलकाटा नाइट्स है। हम जानते नहीं कलकत्ता में क्या करवा रहे हैं ये बांग्लादेशी और उनके वहां के कट्टरवादी समर्थक। मैं तो हैरान हूं कि ये इंटरनेशनल पेशाच लीग जो आईपीएल, इसने इजाजत कैसे दे दी कि बांग्लादेशी क्रिकेट में हिस्सा ले सकते हैं। ये क्रिकेट खरीदने की बोली में ये बोली वो लग रही है ये जानवर खरीदे जाते हैं। वो मेला लगता है ना पुष्कर में जानवरों का, तो जैसे भेड़ बकरी ऊंट घोड़े बैल गाय ये खरीदे जाते हैं वहां पे। ये क्रिकेटर नहीं है, ये वैशी दरिंदा खरीदा गया है इस बोली के अंदर। अब शाहरुख खान, उसे टोपी भी पहनाना, उसे चादर भी देना, उसे अजमेर शरीफ भी घुमाने ले जाना, और जब वो वापस जाए तो उसके साथ राशन की बोरियां भी भरवा देना, सेलफोन भी दे देना उसको एप्पल का। और ये बीसीसीआई, मेरे हिसाब से तो अब ये बी फॉर बूचर्स, सी केयरिंग, सी कडलिंग, यानी इन कसाईयों का ध्यान रखने वाला, इनको प्यार मोहब्बत करने वाला, ये इंटरनेशनल बोर्ड बन गया है बीसीसीआई। आपको याद है दुबई के अंदर भी यही हुआ था। तब हमने कहा था मत खेलो इन पाकिस्तानियों से, पर नहीं, इनको तो पैसा प्यारा है ना। एक वो पढ़ा होगा आपने शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें एक चरित्र था शाइलॉक, मनी लेंडर, महाजन, जो आदमी का मांस कटवा लेता था पैसे की खातिर। और ये बीसीसीआई वाले और इन बांग्लादेशी कसाईयों को खरीदने वाले शाहरुख खान, ये उस शाइलॉक के भी बाप हैं। इनको चित्कार नहीं सुनाई देती उन इंसानों की। अरे हिंदू छोड़िए, उन्हें इंसान ही मान लीजिए जिनको वहां जलाया और कत्ल किया जा रहा है। इनको चित्कार नहीं सुनाई देती, इनको सुनाई देता है तो सिर्फ गेंद बल्ले की आवाज, तो सफेद गेंद की तरह जिससे अब ये क्रिकेट खेलते हैं, इनका खून भी सफेद हो चुका है। पैसा कमाने की धुन में बावले हुए, ये क्या किसी नर पिशाच से कम है? चोर का साथी चोर होता है, डकैत का साथी डकैत होता है, और कसाईयों को अपनी टीम में लेने वाला भी कसाई है, उससे कम नहीं है। ये भारत के हिंदुओं का भी एक मनोवैज्ञानिक कत्ल करने का तरीका है कि तुम चिल्लाते रहो, तुम धरने करते रहो, जुलूस निकालते रहो बांग्लादेश में जो हो रहा है। मैं तो बांग्लादेशी कसाईयों के क्रिकेटर को अपनी टीम में लेके लेऊंगा। मैं इसे एक मनोवैज्ञानिक प्रहार कहूंगा, मनोवैज्ञानिक कत्ल कहूंगा, मानसिक कत्ल कहूंगा भारत के हिंदुओं का। शर्म नहीं आती? शर्म तो छोड़िए, शर्म इनके लिए अब कोई शब्द ही नहीं है। तो नंगे बेशरम है ये, पैसे की खातिर नंगे हो चुके हैं ये पैसा कमाने की कतर। बंद करो इस क्रिकेट को इस देश के अंदर, जहां पे खून की होली खेले जाने वालों के साथ, चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हो और चाहे ये बांग्लादेशी वाले रहे हो, इनको सिर पे बिठाया जाता है अपनी टीमों के अंदर
क्या नहीं बोलता वो पाकिस्तानी क्रिकेटर भारत के खिलाफ? कितने इन क्रिकेटरों के परिवार के और वो इसमें लिप्त होंगे हाथ खून से, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन इन्हें किसी के खूनी हाथ नहीं दिखाई देंगे, इन्हें वो खूनी खंजर नहीं दिखाई देंगे। ये तो क्रिकेट जिहाद कर रहा है भाई। अरे शाहरुख खान, तुम्हारे मुंह से एक बार तब कुछ नहीं निकलता जब बांग्लादेश के वो कट्टरवादी मुल्ला चलाते हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे, गजवाए बंगाल करेंगे, गजवाए बिहार करेंगे, गजवाए उत्तर प्रदेश करेंगे। गाजा वालों के लिए तुम्हारी बड़ी चिंता हो जाती है। साथियों, आप तो क्या कर सकते हैं? इतना ही कर सकते हैं कि मत खरीदिए टिकट इस आईपीएल की, बाइकॉट करिए इस आईपीएल को। ये इंटरनेशनल पैशाच लीग जो बन गई है, बंद करिए इसको। और इसको वीजा कैसे दे दिया जाएगा भारत आने का? कोई गारंटी है कि वे वहां के नरपेशाजों का संदेश यहां पे लाके नहीं देगा भारत के अंदर उनके साथियों को, देश के इस गद्दारों को? भारत सरकार को इसे वीजा नहीं देना चाहिए भारत आने के लिए। क्रिकेट ना हो गया, इंसान की जान की कीमत से ऊपर हो गया। बैट, बल्ले, विकेट, बम की बॉल बना लेना, ये AK-47 के विकेट बना लेना, बैट बना लेना राइफल का। बज्जात बेहया, बज्जात कहूंगा ये। सोचिए और पूरे देश में आवाज उठाइए इसके खिलाफ। जय हिंद।